अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आमश और आप देख रहे हैं डेटा साइंस फॉर बिगिनर्स। वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने नमपाई को कम्प्लीटली कॉन्सेप्चुअली समझा था। हमने देखा था कि नमपाई क्या है, इससे बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, पाइथन लिस्ट की लिमिटेशंस क्या हैं, नमपाई के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं और डेटा साइंस के अंदर नमपाई का क्या रोल है। लेकिन अब तक हमने नमपाई के साथ प्रैक्टिकली कुछ नहीं किया है और अब वही चेंज होने वाला है। आज से हम नमपाई के प्रैक्टिकल पार्ट में एंटर कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हम डायरेक्टली एरेज या कम्प्लेक्स ऑपरेशन पर नहीं जाएंगे। सबसे पहले हम अपना डेटा साइंस एनवायरनमेंट प्रॉपर्ली सेटअप करेंगे। हम देखेंगे कि जुपिटर नोटबुक क्या है, इसे कैसे इंस्टॉल और ओपन करना है, नमपाई को कैसे इंस्टॉल करना है और फाइनली हम वेरीफाई करेंगे कि नमपाई हमारे सिस्टम पर प्रॉपर्ली काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अगर आप मेरे साथ अपने सिस्टम पर प्रैक्टिकली फॉलो कर रहे हैं तो आप भी साथ साथ स्टेप परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे पाइथन इंस्टॉलेशन चेक। ठीक है, सबसे पहले हमें ये मेक श्योर करना है कि हमारे सिस्टम में पाइथन प्रॉपर्ली इंस्टॉल है या नहीं है, क्योंकि नमपाई पाइथन की लाइब्रेरी है। अगर पाइथन ही अवेलेबल नहीं होगा तो हम नमपाई को प्रॉपर्ली यूज नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले मैं टर्मिनल ओपन कर रहा हूँ। आप वीएस कोड का कमांड प्रॉम्प्ट या पावरशेल यूज कर सकते हैं और वीएस कोड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट यूज कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर वर्जन चेक करेंगे, पाइथन का वर्जन कि हमारे सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल है या नहीं। तो यहाँ आप लिखेंगे पाइथन, पाइथन के बाद स्पेस देने के बाद 2 बार हाइफन, उसके बाद वर्जन लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे पाइथन 3.14.6 लिखा हुआ आ गया। ठीक है, इसका मतलब है कि पाइथन सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड है और टर्मिनल पाइथन कमांड को रिकॉग्नाइज कर रहा है। यहाँ ये जो वर्जन है, यहाँ वर्जन जो आप देख रहे हैं 3.14.6, ये वर्जन आपका चेंज हो सकता है। ठीक है, मेरे सिस्टम में मतलब जिस टाइम आप इंस्टॉल करेंगे पाइथन को, उस टाइम जो भी वर्जन अवेलेबल होगा पाइथन का, वो वर्जन यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, मेरे में क्या है 3.14.6 शो कर रहा है। अगर आपके सिस्टम में ये पाइथन वर्जन को रन किए कमांड को डालने के बाद अगर आपके सिस्टम में वर्जन शो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब हो सकता है कि आपके सिस्टम में पाइथन सही से इंस्टॉल नहीं है और या हो सकता है आपके पाथ में सही से वो कॉन्फ़िगर नहीं हुआ हुआ। ठीक है ना, इस सिचुएशन में बिना पाइथन को प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर किए हम आगे इंस्टॉलेशन कंटिन्यू नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आप में ऐसा प्रॉब्लम आता है तो आप इससे पहले पाइथन को इंस्टॉल कीजिए। ठीक है, और पाइथन इंस्टॉल करना मैं स्टेप बाय स्टेप कोर्स का जो बना रहा हूँ वीडियो पाइथन कोर्स के ऊपर, उसके ऊपर मैंने एक प्लेलिस्ट में सब सारा वीडियो डाल दिया। उसमें मैंने कैसे बता दिया है कि कैसे पाइथन को इंस्टॉल करना है। ठीक है, अगर आपके पाइथन इंस्टॉल नहीं है तो वहां जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे आगे। अब पाइथन के बाद अब हमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज चेक करनी है, पिप, PIP। ठीक है ना, आपने पिप का नाम पहले सुना होगा। सिंपल लैंग्वेज में PIP का मतलब होता है पाइथन पैकेजेस और लाइब्रेरीज को इंस्टॉल और मैनेज करने के लिए यूज होता है। पिप क्या होता है, पाइथन पैकेजेस और लाइब्रेरीज को इंस्टॉल और मैनेज करने के लिए यूज होता है। नमपाई जैसे पैकेजेस को इंस्टॉल करने के लिए हम पिप का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब टर्मिनल में लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे हम पिप वर्जन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिप का आ गया 26.1.2। ठीक है, ये आपको दिख रहा है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है, पिप हमारे सिस्टम में क्या है, सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड है और ये क्या हमारे क्या बोलते हैं हमें वर्जन यहाँ पे शो हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी क्या हो सकता है, वर्जन हमारा डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ क्या है, यहाँ एक बेसिक डिफरेंस समझ लीजिए। पाइथन हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और पिप एक पैकेज इंस्टॉलर है जिसके थ्रू हम पाइथन के एक्सटर्नल पैकेज और लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर सकते हैं। आगे जब हम नमपाई इंस्टॉल करेंगे तो पिप का ही यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर आप में पिप इंस्टॉल नहीं है तो यहाँ पे आप लिखिएगा पिप INSTA इंस्टॉल लिखिएगा यहाँ पर। तो आपका यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा न्यू रिलीज, अच्छा मेरे में पुराना है, यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू रिलीज ऑफ पिप अवेलेबल 26.16। इतना मेरा वाला वर्जन 26.1.2 है। जो न्यू अवेलेबल वर्जन है 26.2.1 है। ठीक है ना, अपग्रेड करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, पाइथन का ये वाला हमें ये वाला कोड मुझे चलाना पड़ेगा। यहाँ पे आप लिखिएगा पिप इंस्टॉल, इसके बाद क्या होगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा। इसे मैं अपग्रेड कर देता हूँ। ठीक है, सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। अब क्या अपग्रेड कर रहा है ये, मैं अपग्रेड होने के बाद वीडियो को रिज्यूम करता हूँ। सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया मेरा। ठीक है, पिप 26.2.6 यहाँ पे देख सकते हैं। पिप वर्जन चेक करेंगे हम, यहाँ 26.2.1 मेरा क्या हो गया, यहाँ से स्टार्ट हो गया। ठीक है, सॉरी मेरा इंस्टॉल हो गया।
तो मैं आपको पहले यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ पिप को इंस्टॉल कैसे करना है अगर आपके लैपटॉप में या डेस्कटॉप पे आपके सिस्टम में पिप इंस्टॉल नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे मैं कोड लिखता हूँ। सबसे पहले आपको लिखना है पाइथन, फिर स्पेस, फिर एक हाइफन देना, फिर एम लिखना है। उसके बाद इंश्योर पिप, उसके बाद स्पेस देने के बाद 2 बार हाइफन लेने के बाद अपग्रेड लिखना, एंटर प्रेस कर देना, ठीक है। एंटर प्रेस कर देने पे मेरे पे क्या है, पहले से पिप इंस्टॉल है, ठीक है ना। तो मेरे में लिख रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड लिख रहा है, लेकिन जिसमें हो नहीं होगा इंस्टॉल उसमें क्या होगा आपको, उसके बाद आपको पिप का लेटेस्ट वर्जन आपको मिल जाएगा वहाँ पर। फिर आपको क्या करना है, वहाँ पर पाइथन एम पिप इंस्टॉल, फिर आपको ये कोड चलाना है, मैं बता देता हूँ कोड रन करके। यहाँ पे लिखना है आपको पाइथन स्पेस देने के बाद एम, फिर पिप इंस्टॉल लिखना है। पिप के बाद स्पेस, फिर इंस्टॉल, फिर स्पेस देने के बाद 2 बार हाइफन, फिर अपग्रेड पिप, वो तुमको प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका पिप जो है वो क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। मेरे में क्या है, ऑलरेडी सेटिस्फाइड लिख रहा है क्योंकि मेरे में पहले से इंस्टॉल है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इंस्टॉल होने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका पिप आपका यहाँ पे कंप्लीटली इंस्टॉल हो जाएगा। फिर आप क्या क्या कीजिएगा, फिर आप यहाँ पर पिप के बाद स्पेस देने के बाद हाइफन एम, फिर पिप वर्जन करने के बाद आपको यहाँ से वर्जन पता चल जाएगा आपका यहाँ पे पिप 26.2.1। अगर आपका वर्जन यहाँ पे आ जाएगा तो मतलब आपका पिप आपकी सिस्टम में सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, जुपिटर नोटबुक की तरफ जाएंगे, ठीक है। अब जब पाइथन और पिप प्रॉपर्ली अवेलेबल हैं तो हम अपने मेन टूल की तरफ मूव करते हैं, जुपिटर नोटबुक। आप सोच सकते हैं कि पाइथन में कोड लिख सकते हैं, वीएस कोड में भी कोड लिख सकते हैं, तो फिर जुपिटर नोटबुक की क्या जरूरत है। डेटा साइंस में हम सिर्फ कोड नहीं लिखते, हम डेटा को एक्सप्लोर करते हैं, रिजल्ट देखते हैं, कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं, विजुअलाइजेशन बनाते हैं और अपने ऑब्जर्वेशन को डॉक्यूमेंट भी करते हैं। जुपिटर नोटबुक का एनवायरनमेंट इन सब चीजों को एक ही जगह कंबाइन करके बहुत यूजफुल बना देता है। इससे हम कोड भी इंडिविजुअल्स, इसमें क्या है, जुपिटर नोटबुक में हम क्या कर सकते हैं, कोड को भी इंडिविजुअल सेल में रन कर सकते हैं। हम एक पार्टिकुलर पीस ऑफ कोड रन करते हैं, तुरंत उसका आउटपुट देखते हैं, फिर नेक्स्ट सेल में कंटिन्यू करते हैं। इसी वजह से डेटा साइंस और न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग के लर्निंग और एक्सपेरिमेंटेशन के लिए जुपिटर नोटबुक बहुत कॉन्वीनियंट इन्वायरमेंट है। अब जुपिटर नोटबुक को इंस्टॉल करना है, वो कैसे करेंगे। टर्मिनल में हम कमांड लिखेंगे पिप इंस्टॉल नोटबुक। क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे हम PIP पिप INSTAL इंस्टॉल NOT नोटबुक, फिर एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा क्या इंस्टॉल हो रहा है। मैंने पहले से इंस्टॉल है लेकिन आई थिंक लगता है अपग्रेड वगैरह होगा, यहाँ पर थोड़ा टाइम लेगा ये इंस्टॉल करने के बाद। तो आप देख रहे हैं जैसे मैंने एंटर प्रेस किया, पिप जुपिटर नोटबुक उसके रिक्वायर्ड पैकेज को डाउनलोड और इंस्टॉल कर रहा है, ठीक है ना। इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लग सकता है, जो आपके इंटरनेट कनेक्शन और सिस्टम के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो सकता है। इंस्टॉलेशन के दौरान टर्मिनल में काफी सारी लाइंस अपीयर होंगी, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर है, बहुत सारी लाइंस अपीयर हमारे हैं। आपको इन सभी लाइंस को इंडिविजुअली समझने की जरूरत नहीं है, फिलहाल हम सिर्फ इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने का वेट करते हैं, ठीक है। जब इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा तब हम जुपिटर नोटबुक को लॉन्च करेंगे, पहले से वेट करते हैं कंप्लीट होने का। और एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात है कि अगर इंस्टॉलेशन के वक्त आपको वार्निंग दिखता है तो तुरंत पैनिक मत कीजिए, ठीक है ना। हर वार्निंग का मतलब इंस्टॉलेशन फेल होना नहीं होता है। हमें मेनली ये देखना है कि इंस्टॉलेशन के एंड में कोई एक्चुअल एरर आ रहा है या इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो रही है या नहीं हो रही, ये देखना हमें। अगर इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली है तो हम नेक्स्ट स्टेज पर मूव करेंगे, पहले वेट करते हैं इसका इंस्टॉलेशन होने का। मैं वीडियो कट करता हूँ, फिर आपको इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद रिज्यूम करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं मेरा जो नोटबुक है वो कंप्लीटली इंस्टॉल हो चुका है, जुपिटर नोटबुक, ठीक है। तो अब तक हमने 3 इंपॉर्टेंट चीजें चेक कर ली हैं, पाइथन हमारे पास अवेलेबल है, पिप अवेलेबल है, और अब हमने जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल भी कर लिया। अब अगला स्टेप होगा जुपिटर नोटबुक को एक्चुअल ओपन करना और उसका एनवायरनमेंट समझना। वहीं से हम अपना फर्स्ट डेटा साइंस नोटबुक क्रिएट करेंगे। अब हम देखते हैं कि जुपिटर नोटबुक को ओपन कैसे करेंगे, ठीक है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पर क्या लिखूंगा, जुपिटर नोटबुक। देखिए मैं लिखूंगा जुपिटर JUPY, जुपिटर नोटबुक लिखा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरा जुपिटर नोटबुक ओपन हो जाएगा, ठीक है। मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो हमारा जुपिटर नोटबुक ओपन हो चुका है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम वहां पे आता है, अगर ठीक है जुपिटर नोटबुक ओपन होने में, तो आप क्या कीजिए, जो कमांड प्रॉम्प्ट आपने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर किया हुआ था उसको हटा देना है, ठीक है। वहां पर वो क्या करना है, डायरेक्टली आपको कमांड प्रॉम्प्ट को रन करना है, ठीक है। रन एज एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद वहां पे जुपिटर नोटबुक लिखिएगा, उसको एंटर टिपिएगा। एंटर टिपने के बाद क्या होगा, आपका एक ब्राउजर, जनरली क्रोम सब में रहता है, तो क्रोम ब्राउजर ओपन हो जाएगा। उसके अंदर आपका जुपिटर नोटबुक क्या है, ओपन हो जाएगा, ठीक है। जुपिटर नोटबुक कोई अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। ये एक इंटरेक्टिव डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है जहां हम पाइथन कोड को स्मॉल ब्लॉक्स यानी सेल में लिखेंगे और एग्जीक्यूट कर सकेंगे, ठीक है। अब जुपिटर नोटबुक का इंटरफेस समझते हैं, ठीक है। अब ब्राउजर में जुपिटर नोटबुक का इंटरफेस ओपन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जुपिटर नोटबुक का इंटरफेस हमारा ओपन है।
ठीक है। यहाँ आपको करंट फ़ोल्डर के फ़ाइल और फ़ोल्डर दिखाई देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका करंट फ़ोल्डर है और उसके अंदर फ़ाइल्स वगैरह भी आपको दिखाई देगा। यहाँ पे लिखा है ना, फ़ाइल लिखा है यहाँ पर और करंट फ़ोल्डर वगैरह वो दिख रहा है आपको यहाँ पर। जुपिटर का न्यू पाइथन नोटबुक बनाएँगे तो हम फ़ाइल में जाने के बाद न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटबुक लिखा है, तो नोटबुक के ऊपर हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हमारा नोटबुक क्रिएट हो गया। यहाँ पे अनटाइटल्ड लिखा है, यहाँ पे हम लोग नाम दे सकते हैं, जो नाम देना चाहेंगे वो नाम दे सकते हैं, बाद में देंगे नाम, ठीक है। फिलहाल आप देखिए यहाँ पर हमने फाइल क्रिएट कर दिया। यहाँ पे हम नाम देना चाहें तो यहाँ पे फिलहाल हम दे देते हैं यहाँ पर NumPy। हम लोग पढ़ रहे हैं NumPy का लेक्चर 3 पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 03 लिख देते हैं और आगे में जो एक्सटेंशन देख रहे हैं यहाँ पे IPYNB ये रहना जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे ये सेल है, यहाँ पे सेल नंबर 1 लिखा है। नोटबुक के अंदर जो आपको सेल दिख रही है वो सेल क्या है? जुपिटर नोटबुक में हम अपना वर्क सेल के अंदर करते हैं। कहाँ करते हैं वर्क हम अपना अंदर? अपने वर्क को सेल के अंदर करते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। एक सेल में हम पाइथन कोड लिख सकते हैं और और दूसरे सेल में मतलब इसके बाद जो हम एंटर प्रेस करेंगे दूसरा सेल हमारा आ जाएगा। दूसरे सेल में हम क्या उसको रन करके देख सकते हैं। ये जुपिटर नोटबुक की सबसे यूजफुल फीचर्स में से एक है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक सेल में कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं तो उसका आउटपुट वही सेल के नीचे इमीडिएटली देख सकते हैं, ठीक है। इससे डेटा साइंस में एक्सपेरिमेंटेशन और लर्निंग का प्रोसेस काफी कन्वीनियंट हो जाता है, ठीक है। अब जुपिटर नोटबुक में मेनली 2 टाइप्स के सेल को समझना है। कोड सेल है, इसमें हम क्या करते हैं पाइथन की कोड लिखते हैं, और दूसरा हमारा यहाँ पे मार्कडाउन। यहाँ पे देखते थे कोड में क्या कोड लिखा है और मार्कडाउन लिखा है। रॉ को फिलहाल नहीं समझेंगे, तो यहाँ पे कोड हमारा है और दूसरा मार्कडाउन है। तो कोड क्या है? कोड में हम क्या करते हैं सिंपली हम पाइथन का कोड लिखेंगे, ठीक है। और मार्कडाउन जो हमारा है, यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ हम हेडिंग्स, एक्सप्लेनेशंस, नोट्स और डॉक्यूमेंटेशन लिख सकते हैं यहाँ पर। मतलब एक ही नोटबुक के अंदर हम कोड भी लिख सकते हैं और उस कोड के बारे में एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं, ठीक है। ये फीचर्स डेटा साइंस के लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि जब हम किसी डेटा सेट पर एनालिसिस करेंगे तो हम सिर्फ कोड नहीं लिखेंगे, हम ये भी एक्सप्लेन करेंगे कि हम ये जो कोड लिख रहे हैं इसका मतलब क्या है, ये हम क्यों कर रहे हैं, ये कोड हम क्यों रन कर रहे हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जुपिटर नोटबुक को अगर रन करना है तो क्या करना है, शिफ्ट प्लस एंटर करते हैं। क्या करते हैं? शिफ्ट प्लस एंटर करने पर हमारा जो सेल है वो रन कर जाता है, ठीक है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। अब हम क्या करते हैं, NumPy को इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पे मार्कडाउन नहीं, पहले हम क्या करेंगे, कोड करेंगे यहाँ पे। तो NumPy को इंस्टॉल करने क्या करना पड़ेगा, याद रखिए। सबसे पहले बात, जुपिटर नोटबुक और NumPy 2 अलग अलग चीजें हैं, ठीक है ना। जुपिटर नोटबुक हमें इंटरैक्टिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है और NumPy पाइथन की न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग लाइब्रेरी है, ठीक है। अब हमें NumPy को इंस्टॉल करना है। इसके लिए क्या, टर्मिनल में हम जाएंगे, यहाँ पे आएंगे तो हमारे यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, pip इंस्टॉल NumPy। मेरे में पहले से इंस्टॉल होगा आई थिंक। एंटर प्रेस करें, कलेक्टेड NumPy आई थिंक इंस्टॉल कर रहा है कुछ कुछ। यहाँ पे देख सकते हैं आप सक्सेसफुली इंस्टॉल NumPy 2.5.2, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, NumPy हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्या NumPy मतलब एक्चुअल प्रॉपर्ली इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, वो ये हमें चेक करना है। इंस्टॉल तो यहाँ पे लिख दिया, तो चेक कैसे करेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिकली वेरीफाई करना पड़ेगा। जुपिटर नोटबुक वापस आएंगे, हम जुपिटर नोटबुक में वापस आ गए हम। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम इम्पोर्ट NumPy एज NP, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस एंटर करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप, हमारा यहाँ पे कोई भी क्या हुआ, कोई भी एरर नहीं आया। इसका मतलब क्या है, हमारा NumPy जो है सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। अब इस कोड को समझते हैं, इम्पोर्ट NumPy एज NP का क्या मतलब है। इसमें क्या, NumPy को इम्पोर्ट कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं हम, NumPy को इम्पोर्ट कर रहे हैं। और इसमें जो है NP क्या है, वो क्या है, तो NP क्या है, NumPy का शॉर्ट एलियास है, ठीक है। क्या है, NumPy को का शॉर्ट एलियास यूज कर रहे हैं हमें, तो उसे हम NP लिख रहे हैं, NumPy एज NP। आगे के पूरे NumPy कोर्स में आपको NumPy के साथ काम करते वक्त NP बहुत फ्रिक्वेंटली दिखाई देगा, ठीक है। इसलिए सिंटेक्स को याद रखिए, क्या है हमारा इम्पोर्ट NumPy एज NP है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, NumPy का वर्जन चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट, ठीक है, NP डॉट, यहाँ पे क्या करेंगे, 2 बार हम क्या करेंगे, अंडरस्कोर देंगे, उसके बाद वर्जन लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ रहा है, यहाँ पे वेट ये वाला, ठीक है। एक कुछ और आ गया, वेट, ठीक है। यहाँ पे आ गया प्रिंट अंडर ब्रैकेट NP डॉट, 2 बार अंडरस्कोर वर्जन, फिर 2 बार अंडरस्कोर, ठीक है। फिर शिफ्ट प्लस एंटर करेंगे तो यहाँ पे क्या 2.5.2 यहाँ पे आ गया। तो मतलब क्या हुआ, हमारा NumPy सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड है, पाइथन के अंदर इंपोर्ट हो रहा है और हम इसे अपने नोटबुक में यूज कर सकते हैं। आप आपके सिस्टम में वर्जन नंबर डिफरेंट हो सकता है, इसलिए अगर मेरे सिस्टम पर, आपके सिस्टम पर वर्जन में कोई डिफरेंस है, इससे कोई दिक्कत की बात नहीं, टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि NumPy सक्सेसफुली इंपोर्ट हो रहा है और वर्जन डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो अब तक हम कहां तक पहुंच गए, हमने पाइथन चेक किया, पिप चेक किया, जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल किया, जुपिटर नोटबुक लॉन्च किया, अपना फर्स्ट नोटबुक क्रिएट किया, ठीक है।
उसके बाद क्या किया, कोड और मार्कडाउन सेल समझा हमने, ठीक है, कोड और मार्कडाउन का सेल समझा। ये हमारा क्या है, ये हमारा कोड वाला सेल है, ठीक है। और मार्कडाउन सेल क्या हो तो हमने समझा, अभी आपको मैं बताऊंगा मार्कडाउन में क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। और हमने क्या किया यहाँ पर, अब इम्पोर्ट numpy एज एनपी भी हमने क्या कर दिया, इसको रन कर दिया, ठीक है ना। और वर्जन भी हमने देख लिया, ठीक है। लेकिन अभी हमने सिर्फ इन्वायरमेंट प्रिपेयर किया है, अब एक्चुअल numpy लर्निंग स्टार्ट होगा। अगला स्टेप होगा numpy के साथ प्रैक्टिकली काम करना और अपना फर्स्ट numpy एरे क्रिएट करना। वहीं से हम numpy के एक्चुअल कॉन्सेप्ट को कोड के थ्रू समझना स्टार्ट करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि मार्कडाउन सेल क्या होता है, ठीक है ना। जुपिटर में मार्कडाउन सेल क्या होता है, तो एक काम करेंगे, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करने, कोड सेल को सिलेक्ट करके यहाँ पे क्या करेंगे, कोड में जाकर के मार्कडाउन करेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको, ठीक है, इतना। यहाँ पे क्या मार्कडाउन मैंने सिलेक्ट कर दिया। अब देखिए मार्कडाउन क्या है। मार्कडाउन सेल का यूज हम एक्सप्लेनेशन, हेडिंग, नोट्स और डॉक्यूमेंटेशन के लिए कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक न्यू सेल क्रिएट कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे क्या किया, न्यू सेल क्रिएट किया मैंने यहाँ पर, और मैंने यहाँ पे क्या किया, मार्कडाउन सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ हैशटैग के बाद यहाँ पे लिखता हूँ numpy, ठीक है, numpy का पी कैपिटल होता है, numpy इंट्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ, हमारा हेडिंग टैब से हमारा numpy इंट्रोडक्शन लिखा हुआ आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये हमारा क्या, एक काम करते हैं, मैं आपके यहाँ, खैर ठीक है। और नीचे में क्या आपको देख सकते हैं यहाँ पे क्या, numpy हेडिंग में आ गया हमारा, और नीचे हम कोड वगैरह लिख सकते हैं, और नीचे में बहुत सी हम आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, numpy को एक्सप्लेन कर सकते हैं, numpy हमारा क्या है और क्यों यूज होता है, सब हम जो चाहें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। बस हमें क्या करना पड़ेगा, सेल को क्या करना पड़ेगा, हमें मार्कडाउन सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और इसी तरह से अगर मैं चाहूँ यहाँ पे 2 बार हैशटैग लिख दूँ, उसके बाद यहाँ पे इंस्टॉलेशन लिख दूँ, ठीक है ना। इंस्टॉलेशन लिखा गया, फिर 2 बार हैश टिप करके इंपोर्टिंग numpy कर देते हैं, जो जो काम हमने किया अभी है, इंपोर्टिंग numpy, ठीक है। फिर शिफ्ट एंटर टिपेंगे तो हमारा क्या हो गया, सब हमारा एक हेडिंग हो गया, सेकंड हेडिंग हो गया, थर्ड हेडिंग इस टाइप से हमारा हो गया। और मैं चाहूँ तो यहाँ पे 3, वेट एंटर प्रेस करने के बाद, एक सेकंड, एंटर प्रेस करने के बाद अगर 3 हैशटैग देता हूँ, उसके बाद देखिए अगर यहाँ पे लिखता हूँ वर्जन चेक, उसे शिफ्ट एंटर दबाता हूँ, देखिए यहाँ पे पहला वाला हेडिंग हमारा सबसे बड़ा है, उसके थोड़ा छोटा है, और 3 वाला क्या और थोड़ा छोटा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, इस तरह हेडिंग और एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हैं मैं, ठीक है। अपने नोटबुक को एक प्रॉपर लर्निंग डॉक्यूमेंट की तरह मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ एक चीज स्पेशली याद रखिए, जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल करना और numpy इंस्टॉल करना सेम चीज नहीं है। जुपिटर नोटबुक एक इन्वायरमेंट है जहां हम इंटरेक्टिव वे में कोड एग्जीक्यूट करते हैं, और numpy एक पाइथन लाइब्रेरी है जो न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग के लिए यूजफुल होती है। हमने दोनों को सेपरेटली सेटअप किया है, इसलिए अगर फ्यूचर में किसी और लाइब्रेरी के साथ काम करना हो हमें, तो उस लाइब्रेरी को भी सेपरेटली इंस्टॉल करना पड़ सकता है, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या किया, आज हमने सबसे पहले चेक किया कि सब सिस्टम में पाइथन प्रॉपर्ली इंस्टॉल है या नहीं। उसके बाद हमने पिप का वर्जन चेक किया, फिर हमने जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल किया, उसके बाद जुपिटर नोटबुक को लॉन्च किया मैंने, जुपिटर नोटबुक लिख करके, ठीक है। फिर हमने अपना फर्स्ट नोटबुक क्रिएट किया, हमने कोड सेल और मार्कडाउन कोड सेल समझा, हमने बेसिक जुपिटर वर्कफ्लो देखा, उसके बाद numpy इंस्टॉल किया हमने, और फाइनली numpy को इंपोर्ट करके वेरीफाई भी कर लिया, ठीक है। तो अब हमारा कंप्लीट इन्वायरमेंट numpy प्रोग्रामिंग के लिए रेडी है, ठीक है। और अगर आपको इंस्टॉलेशन के प्रोसेस में कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ वार्निंग वगैरह आता है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। अब हमारा क्या है, इन्वायरमेंट प्रिपेयर हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर से हम numpy के एक्चुअल डेटा स्ट्रक्चर के साथ काम करना स्टार्ट करेंगे। हम देखेंगे numpy एरे क्या होता है, और हम अपना फर्स्ट numpy एरे क्रिएट करेंगे, ठीक है। वहीं से हमारी एक्चुअल numpy कोड जर्नी स्टार्ट होगी। तो गाइस लेक्चर 3 यही कंप्लीट होता है। आज हमने अपना कंप्लीट जुपिटर नोटबुक और numpy इन्वायरमेंट सेटअप किया है और सक्सेसफुली वेरीफाई भी कर लिया, सब कुछ प्रॉपर्ली वर्किंग है। अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिकली फॉलो कर रहे हैं तो अपना सेटअप जरूर कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम डायरेक्टली numpy एरे के साथ काम करेंगे। अगर लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डेटा साइंस फॉर बिगिनर्स की कंप्लीट पाइथन को फॉलो कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।